Hello, good evening, dear students. I am Kesh Kumar. I welcome you in our online classes. Yesterday, in the lecture, we have discussed about the doctor, how he made two earth-shaking decisions, and it was so humorous in this lesson. And let's read the next part of this lesson. जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा ही था कि कैसे उस डॉक्टर ने दो अर्थ शेकिंग डिसीजन लिए कि एक तो वो शेव करेगा डेली और पतली मूछें रखेगा, और उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि वो एक हल्की सी स्माइल उसके अपने चेहरे पे रखेगा, और वो आवाज़ें सुनता है जैसे ही वो अपने रूम को ओपन करता है, कमरे को दरवाज़ा जैसे ही खोलता है उसको आवाज़ आती है कुछ अलग सी। लेकिन उसने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि उस कमरे में बहुत ज़्यादा चूहे थे, इस वजह से उसको लगा कि चूहों ने वो आवाज़ की होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे वो जो सांप था वो नीचे गिरता है और उसके जो कुर्सी की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर लिपटा हुआ उसके कंधे पे आ बैठता है। उसके बाद क्या कहते हैं, आई डिडंट जंप, मैं उछला नहीं, आई डिडंट रंबल, और मैं कांपा नहीं, आई डिडंट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कि ऐसा वो ऐसा समय नहीं था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूं। ऐसी मतलब इन तीनों में कूदना या कांपना या चिल्लाना, जैसे कि हम आमतौर पे करते हैं। अगर ऐसा सांप वगैरह हमें से मिल जाता है तो अक्सर हम चिल्लाते हैं या भाग पड़ते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि इन सब चीज़ों के लिए कुछ ऐसा समय उस समय नहीं था, वो ऐसा पल नहीं था कि मैं कुछ करूं। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. जो स्नेक था, स्लीदर्ड मैंने रेंगना, ओके, सरकते हुए जाना या रेंगना। तो वो जो सांप था धीरे धीरे रेंग करके उसके शोल्डर के ऊपर से, एंड कोइल्ड मतलब कुंडली मारना, और घूम घूम के वो कुंडली किसके ऊपर, उसके जो लेफ्ट आर्म था और कोहनी के ऊपर, ठीक है, जो उसका मतलब जो बाजू था कोहनी के ऊपर और कंधे के नीचे वाले हिस्से पे वो लिपटा हुआ था। धीरे धीरे वो आगे आगे सरक रहा था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। हुड मीन्स क्या होता है, फन। सांप का मतलब जो फन था वो फैला हुआ था, स्प्रेड आउट मतलब फैला लिया था उसने, फैला हुआ था काफ़ी, और उसका जो सिर था वो मुश्किल से 3 या 4 इंचेस दूर था उसके फेस से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कहना, मेयरली मीन्स क्या होता है, सिर्फ। ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ कि मैं वहाँ बैठा रहा और अपनी सांस को रोके रखा। होल्डिंग मीन्स रोके रखना, ब्रेथ मतलब अपनी सांस को। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर में तब्दील हो गया, मतलब उसने ना ही तो कुछ किया, बिल्कुल पत्थर बन के वहाँ पर बैठ गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उसका जो दिमाग था वो अभी भी एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, मतलब उसने अंधेरे में दरवाजे को खोला, इसका मतलब बाहर काफ़ी अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और जो कमरा था वो काफ़ी जो अंधेरे से काफ़ी घिरा हुआ था। सराउंडेड मीन्स घिरा होना। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन, स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और कह रहा है कि उस लैम्प की लाइट के अंदर, मतलब जो लालटेन थी उसके प्रकाश में मैं बैठा रहा, किसकी तरह, एक स्टोन इमेज की तरह, जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह। इन द फ्लैश मतलब मांस की एक बनी हुई, फ्लैश मीन्स मांस होता है, ओके। कह रहा है कि मांस की बनी हुई एक मूर्ति के समान मैं वहाँ पर मूर्ति बन करके बैठा रहा, ओके। और इसके आज कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। इसके कितने आंसर है कि 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। इसके जो 3 क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं अभी करवा देता हूँ आपको। तो हम पहले एक बार क्वेश्चन इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। कह रहे कि इनको डिस्कस कीजिए पेयर्स के अंदर, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर पेयर बनाइए, 2-2 बच्चों के या कितने भी आप बना सकते हो, और उनके आंसर दीजिए जो क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं।
ओके, पहला क्वेश्चन है द साउंड वाज अ फेमिलियर वन। अभी हमने जो पढ़ा, जो साउंड थी वो जानी पहचानी थी। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? क्या आवाज़ उस डॉक्टर ने सुनी? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज? उसने क्या सोचा कि वो क्या था? हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट? और कितनी बार उसने वो सुना क्या? साउंड। फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट, मतलब उस टेक्स्ट में आप जो हमने ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें आपने जगह भी बतानी है। व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप? कब और क्यों जो आवाज़ थी वो स्टॉप हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो आंसर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, आंसर इसका इस प्रकार है। द डॉक्टर हर्ड अ नॉइज फ्रॉम द रूफ एज ही ओपन द डोर। डॉक्टर ने आवाज़ सुनी कहाँ से? छत से, जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला। ही थॉट इट द साउंड मेड बाय द रैट्स। उसने सोचा कि ये जो साउंड है किसके द्वारा बनाई गई? रैट के द्वारा ये आवाज़ की गई होगी। ही हर्ड दैट साउंड थ्राइस एट द डिफरेंट टाइम्स। और उसने वो जो आवाज़ थी वो सुनी थी 3 बार। थ्राइस मीन्स 3 बार, एट द डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग बार। ठीक है, एक तो उसने जब दरवाज़ा ओपन किया है, उसके बाद जो स्माइल कर रहा था वो, या जब एकदम से जब कुछ वो सांप जैसे उसके ऊपर गिरा तो उसको लगा कि जैसे कोई रबर ट्यूब गिरी हो, उस समय 3 बार उसने वो अलग अलग टाइम पर वो आवाज़ सुनी थी। द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज द स्नेक हैड फॉलन टू द ग्राउंड। और लास्ट में जो पूछा था ना, व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप? कब और क्यों वो कैसे वो मतलब जो आवाज़ थी जो थी बंद हुई? कैसे बंद हुई थी? क्योंकि आफ्टर सम टाइम बिकॉज स्नेक हैड फॉलन टू द ग्राउंड, क्योंकि जो सांप था वो नीचे गिर गया था, इस वजह से वो आवाज़ जो थी आनी बंद हो गई थी। आगे है क्वेश्चन। अब जो ऊपर जो दिया गया ना इसके अंदर मतलब इस पहले हिस्से के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और यही आपको आंसर आज होमवर्क में करना है। What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking in the mirror? कह रहे कि कौन से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और पृथ्वी को हिला देने वाले निर्णय डॉक्टर ने लिए जब वो मिरर के अंदर देख रहा था। द डॉक्टर डिसाइडेड दैट ही वुड ट्राई टू लुक मोर हैंडसम। डॉक्टर ने ये तय किया कि वो ज़्यादा हैंडसम दिखने की कोशिश करेगा। फॉर दिस पर्पस, और इस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, ही वुड शेव डेली, कि वो डेली शेव करेगा। ही वुड ऑल्सो ग्रो अ थिन मस्टैश, और वो एक पतली सी एक मतलब मूछें वो उगाएगा। ही वुड कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक है ना, मतलब कह रहा है कि दूसरा डिसीजन क्या था कि वो अपने चेहरे पे एक अट्रैक्टिव, एक मतलब कह रहे हैं ना आकर्षित एक स्माइल अपने फेस पे रखेगा। द सेकेंड डिसीजन वॉज दैट ही वुड मैरी अ वुमन डॉक्टर हु वॉज रिच एंड फैट। और उसके बाद जो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि वो एक ऐसी डॉक्टर से शादी करेगा। ठीक है, लेडी डॉक्टर से शादी करेगा जो बहुत ही पैसे वाली और काफ़ी मोटी हो। ठीक है, वो हम कल पढ़ चुके थे कि वो क्यों उसने ये डिसीजन लिया। ओके, थर्ड वन है आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल सेज द डॉक्टर। मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया, ये डॉक्टर ही कहता है। ओके, अ लिटिल लेटर ही सेज आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। और ये जो लास्ट वाला ये थर्ड जो क्वेश्चन है ना, ये बच्चों आप अभी कर लेना। ठीक है, और कल हम जैसे ये लेसन रीड करेंगे टेक्स्ट में ये सब बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अ लिटिल लेटर ही सेज, और थोड़ी देर बाद कहता है आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया और स्माइल करने लगा फीबली एट माई सेल्फ। फीबली मतलब मंद मंद मुस्कुराना। ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब इतना हंसी खुशी वाला नहीं, धीरे से मुस्कुराना अपने आप के ऊपर। व्हाट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन? उस समय डॉक्टर का क्या ओपिनियन था? आगे मतलब नंबर 1 है, अब ये 2 आपने बताने हैं। ही फर्स्ट स्माइल्स, मतलब जो पहली बार स्माइल करता है तब उसकी क्या ओपिनियन थे अपने बारे में, और दूसरी बार जब मुस्कुराता है ही स्माइल्स अगेन, और जब वो दूसरी बार मुस्कुराता है तो क्या ओपिनियन थे। इन वट वे डू दिस थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई? किस तरह उसके जो विचार थे इस दौरान मतलब ये जो स्माइल की थी उसने, उस दौरान उसके जो विचार थे वो बदल रहे थे, वो क्यों बदल रहे थे। फर्स्ट में है
द डॉक्टर सिट्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। डॉक्टर बैठा हुआ था उस मिरर के सामने। ही मेक्स एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। उसने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ही डिसाइड्स दैट ही विल शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। उसने ये तय किया कि वो डेली शेव करेगा और एक पतली सी मूछें उगाएगा। ही दिस डिसीजन मेक्स हिम टू स्माइल। और इसी डिसीजन की वजह से वो मुस्कुरा रहा था। सेकंड है, जब दूसरी बार मुस्कुराता क्या, द स्नेक हैज़ अ टाइट ग्रिप ऑन हिज आर्म। स्नेक ने मतलब उसकी जो बाजू थी उसको काफ़ी मतलब टाइटली बहुत सख्ती से जकड़ा हुआ था। ही थिंक्स द डेथ इज जस्ट 4 इंचेस अवे फ्रॉम हिम। उसने सोचा कि जो मृत्यु है वो उससे लगभग 3 या 4 इंच दूर है। इफ़ द स्नेक बाइट्स हिम, अगर सांप उसको काट लेता, वट मेडिसिन ही विल टेक, तो क्या दवाई वो लेता। देयर वॉज नॉट एनी सच मेडिसिन इन द रूम। और उस तरीके की कोई भी दवाई उस रूम में नहीं थी, मतलब जो एंटीडोट नहीं था। अगर कोई पॉइजन मतलब कोई सांप उसको काट लेता है तो एंटी पॉइजन उसके पास कोई दवाई नहीं थी। उस जहर को, उसके एक असर को कम करने के लिए उसके पास कोई दवाई नहीं थी। इस वजह से वो, ठीक है, ये सोच रहा था। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। वो अपने आप को क्या कहता है, एक गरीब, बहुत ही फुलिश, मूर्ख और एक स्टूपिड डॉक्टर अपने आप को कहता है। ही फॉरगेट्स हिज डेंजर एंड स्माइल्स फीबली एट हिज फुलिशनेस। वो अपने खतरे को भूल जाता है और हंसता है, धीमे से मुस्कुराता है अपनी, ठीक है, अपनी मूर्खता पर वो मुस्कुराने लग जाता है। तो आपने बच्चों ये काम करके फिर नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, और ये आप लोगों ने मुझे जो मेरा नंबर है 9812906918 उसके ऊपर भेज देना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।